जय हिंद चिल्ड्रन। आज की कक्षा में आप पाठ 12 मैं कर सकता हूँ के शब्द व उनके अर्थ लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लेंगे। शब्द अर्थ लिखने से पहले आपने इस पाठ का कठिन शब्द लिखा है। कठिन शब्द के बाद शब्द अर्थ लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। तो शब्द के नीचे जो पहला शब्द आप लिखेंगे वह है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व इसका अर्थ होता है जैसा पहले कभी ना हुआ हो। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। दूसरा शब्द है विलक्षण। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत और अनोखा। इसी प्रकार तीसरा शब्द है दिव्यांग। दिव्यांग का अर्थ है जिसके शरीर का कोई न कोई अंग काम ना करता हो। आपका अगला शब्द है आंखें फटी रह जाना। तो बच्चों दिव्यांग का क्या अर्थ होता है? जिसके शरीर का कोई न कोई अंग काम ना करता हो, यानी जिस बच्चे या व्यक्ति के शरीर का कोई अंग ऐसा हो जो सही रूप से काम ना करता हो, जैसे जनरली सबका करता है, तो उस व्यक्ति को आप कहेंगे दिव्यांग। आंखें फटी रह जाना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। इसके बाद है अगला शब्द दौड़ धूप करना। इसमें तीन शब्द है ना, तो तीनों शब्दों का क्या अर्थ है कि भरपूर कोशिश करना। यानी दौड़ धूप करना का अर्थ होता है किसी काम के लिए भरपूर कोशिश करना, जी जान लगाना। चलो, आँखों के आगे अंधेरा छाना, ये भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कुछ सुनाई न देना। आँखों के आगे अंधेरा छाना, इसका अर्थ होगा कुछ सुनाई न देना। इसके बाद है अगला शब्द अपाहिज। अपाहिज का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई एक अंग काम न कर रहा हो। बच्चों, अपाहिज का अर्थ दिव्यांग के अर्थ के समान ही होता है, परंतु आपको करना क्या है? आपको अपाहिज शब्द का प्रयोग अपनी भाषा में, अपनी लेखनी में नहीं करना है, क्योंकि यह शब्द एक तरह से किसी भी व्यक्ति को डिसेबल बनाता है, मतलब अक्षम बनाता है। सक्षम नहीं, अक्षम बनाता है। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो दूसरों के जैसे नहीं है। तो हमें किसी व्यक्ति को, बच्चे को हर्ट करके खुशी नहीं होगी ना, क्योंकि जब उनके शरीर का कोई एक अंग काम नहीं कर रहा होता है तो उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं जिससे वे हम लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बट वो भी काम कर पाते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग होता है। कभी कभी ये भी होता है कि वैसे बच्चों को या लोगों को दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, परंतु फिर भी वो स्पेशल होते हैं, इसलिए उन्हें आप हमेशा दिव्यांग कहेंगे। जिनके शरीर का कोई न कोई अंग ऐसा हो जो काम न कर रहा हो, या सही रूप से काम न कर रहा हो, या एक दो शरीर के अंग हों, एक से ज़्यादा अंग हों जो काम ना कर रहे हों, तो उनको आप कहेंगे दिव्यांग। चलिए, आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास करना। तो ये है आत्मविश्वास। मैं आत्मविश्वासी हूँ, इसका मतलब होगा कि मुझे अपने आप पर विश्वास है। अशेरा रोनल, ध्यान दीजिए बेटा। रंग लाना। रंग लाना का अर्थ होता है प्रभाव दिखलाना। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ का अर्थ होता है सबसे उत्तम, मतलब जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा है, उसे कहेंगे आप सर्वश्रेष्ठ। धावक का अर्थ होता है दौड़ने वाला, या फिर हरकारा। हरकारा या धावक, इन दोनों का अर्थ होता है दौड़ने वाला। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन का भाव। इसी प्रकार भोंदू का अर्थ होता है मूर्ख, दृढ़ का मजबूत, और मुंह पर ताला लगाना का बोलती बंद कर देना। जैसे अभी आप सभी के मुंह पे ताला लगा हुआ है ना, बोलती बंद की हुई है मैंने सबकी। मैंने बोला सबको कि आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, तो सभी की बोलती बंद है, सभी के जबान पे ताला लगा हुआ है। तो इसीलिए
यही यहाँ पर मुंह पर ताला लगाना का अर्थ हो जाता है जब आपकी ज़बान बंद हो। कीर्तिमान, कीर्तिमान का अर्थ है यश स्थापित करने का कार्य। तो बच्चों यश का मतलब आपका नाम, फेम, ये जो है ना, इसी को कहेंगे आप कीर्तिमान। यानी आपने अपना नाम ऊंचा किया है या अपना नाम पूरी दुनिया में फैला दिया, या फिर ऐसे आपने ऐसा कुछ कार्य किया जिससे आपका बहुत नाम हो गया। आपको पहले कोई नहीं जानता था लेकिन अब आपको सब लोग जानते हैं आपके ऐसे स्पेशल काम की वजह से। तो आपने क्या किया, आपने कीर्तिमान स्थापित किया, यानी आपने अपना यश बढ़ाया। उपलब्धियाँ, उपलब्धियाँ का अर्थ होता है प्राप्तियाँ, मतलब कि हमने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, यानी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, इसका ये अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों उपलब्धियाँ और प्राप्तियाँ, इन शब्दों के साथ आपका शब्द अर्थ का कार्य यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या आता है, किसकी बारी आती है? अब आती है बारी प्रश्न और उत्तरों की। तो देखिए यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कि 5 दिए गए हैं प्रश्न। इसके बाद लिखित प्रश्न दिए गए हैं, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद सही गलत का निशान लगाने को दिया गया है। तो ये कार्य तो हम पुस्तक में ही करेंगे। यहाँ पर चलिए हम पढ़ते हैं कि मौखिक प्रश्नों में कैसे प्रश्न दिए गए हैं। सन 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी? दूसरा प्रश्न, बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए? तीसरा प्रश्न, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? चौथा, सन 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? इसके बाद इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह क्यों रखा गया है? तो बच्चों इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह तो रखा ही नहीं गया है। इस पाठ का शीर्षक रखा गया है मैं कर सकता हूँ। हो सकता है कि पहले इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह होगा, लेकिन अभी इसका शीर्षक है मैं कर सकता हूँ। तो आप इस प्रश्न में क्या बदलेंगे? आप इस प्रश्न में यह शब्द बदलेंगे कि इस पाठ का शीर्षक मैं कर सकता हूँ क्यों रखा गया है। हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे थोड़ा सा चेंज के साथ। अब देखिए बोल बोल कर पढ़ो, ये तो इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर अभी देखते हैं हम लिखित प्रश्न में क्या दिया गया है। लिखित प्रश्न में 2 प्रश्न है। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई? दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई? एक प्रश्न यह हो गया। और दूसरा प्रश्न है इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक लिखो। तुमने यह शीर्षक क्यों रखा और बताओ कि तुमने यह शीर्षक क्यों रखा। तो बच्चों हम इसमें से कुल 4 या 5 प्रश्न चुनेंगे और उसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो सबसे पहला प्रश्न हम लिखेंगे, सन 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी? इसके बाद ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? तीसरा, सन 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? इसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर भी हम लिखेंगे। तो कुल हमारे पास 4 प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम अपनी पुस्तक में लिखेंगे। आइए उत्तर लिखने से पहले हम ग्लेन कनिंघम के जो बारे में जो बात सही है उसके सामने सही का निशान लगाते हैं। ग्लेन कनिंघम ने सन 1936 में के ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया। तो बच्चों यह वाक्य बिल्कुल ही सही है, इसलिए आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। ग्लेन कनिंघम बचपन से अपंग था? नहीं, ऐसा नहीं था।
ग्लेन कनिंघम पढ़ने में कमज़ोर था। नहीं, ऐसा भी नहीं था। ग्लेन कनिंघम डॉक्टरों की बात सुनकर निराश हो गया। नहीं, ग्लेन कनिंघम में अद्भुत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। सही। ग्लेन कनिंघम ने धावक के रूप में सन 1933 में जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सही। कनिंघम ने सन 1938 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सही। मैम इसके बाद रिपीट। बच्चों, कनिंघम युद्ध के नाम से डरता था। गलत। कनिंघम ने विकलांगों के लिए एक आश्रम बनवाया। यस, सही। तो बच्चों, इस प्रकार ग्लेन कनिंघम के बारे में ये कुछ बातें थी जिससे आपने उनके जीवन को एक बार पुनः दोहराया और इस पाठ को इन वाक्यों के माध्यम से आपने एक बार फिर से रिवाइज किया है। चलिए शॉर्ट में इस कहानी को और ग्लेन कनिंघम के बारे में एक बार फिर से जानते हैं और अगली कक्षा में हम इसी पाठ के विचार, प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। तो चलिए, ग्लेन कनिंघम ने 1936 में यानी 1936 में ओलंपिक खेल समारोह में भाग लिया जिसमें उन्होंने रजत पदक जीता। रजत पदक का अर्थ क्या होता है? सिल्वर मेडल। रजत यानी चांदी। हाँ, वे जन्म से दिव्यांग नहीं थे। एक ऐसी दुर्घटना हुई थी उनके बाल्यकाल में, जीवन में, जिससे उनके साथ यह परेशानी हो गई, परंतु उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उनके माता पिता ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने भी कभी हार नहीं माना। इसके बाद क्या हुआ? वे कष्ट सहकर, पीड़ा झेलकर अभ्यास करते रहे, निरंतर अभ्यास करते रहे और एक दिन उन्होंने ऐसा कार्य कर दिखाया जो कि बिल्कुल असंभव था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका पाँव दुर्घटना का शिकार हो गया हो, वह व्यक्ति कैसे दौड़ सकता है? एक धावक कैसे बन सकता है? एक एथलीट कैसे बन सकता है? ये तो नामुमकिन था, जिसको उन्होंने मुमकिन कर दिया। नायशा। इस प्रकार इसके बाद जब वो धावक के रूप में उसने अपना नाम बना लिया, फिर क्या हुआ? फिर आस पड़ोस के लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया, अरे ये काम करना तो बहुत आसान है, पढ़ाई लिखाई में आगे जाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद ये बात उनके दिल पर लग गई और उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद जो ऐसा बोल रहे थे उनके मुंह पर ताला लगाया। लेकिन इतना ही करके वे शांत नहीं हो गए। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने क्या किया? नौसेना का क्या अर्थ होता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उन्होंने नेवी में भर्ती हो गए वे। हाँ, नेवी में भर्ती हो गए। उसके बाद 7 वर्ष तक उन्होंने नेवी में कार्य किया। 7 वर्ष के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी 800 एकड़ की एक ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन पे उन्होंने एक आश्रम बनाया। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनके शरीर के कुछ जो अंग थे वो काम सही से नहीं करते थे और जिन्हें हम कहते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाया और लगभग 10,000 बच्चों को नया जीवन दिया। उन्होंने खेल में, शिक्षा में, देशभक्ति और समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया, यानी अपना बहुत नाम किया। और ऐसे व्यक्ति का नाम था ग्लेन कनिंघम, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और उनके जीवन से, उनकी उपलब्धियों से दिव्यांगों को, हम सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी लाइफ में, अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते। तो चलिए इस कक्षा को यहीं हम समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में हम लिखेंगे
इस पाठ के प्रश्न व उत्तर। धन्यवाद बच्चों।